तो चलिए फिर से जीवों में विविधता चैप्टर चल रहा है, जीवों में विविधता क्लास 9th का, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे पादप शरीर में जो है बहुत सारा फेनोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स को देख रहे थे। क्रिप्टोगेम्स में हम लोगों ने देखा था कि जो है क्रिप्टोगेम्स 3 भागों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, इतना भागों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल एवं एल्गी। क्या है? शैवाल। शैवाल को तुम लोगों ने देखा होगा और जो है एल्गी के बारे में भी जानकारी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, पादप जगत का यह सबसे सरल जलीय जीव है। ठीक ना, पादप जगत का यह सबसे सरल है और यह जलीय जीव है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, किसके द्वारा भोजन का निर्माण? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं। कुछ जो शैवाल होता है एक कोशिकीय होता है, मतलब एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनस जो है, क्लेमाइडोमोनस जो शैवाल है वो किस प्रकार का बना होता है? एक कोशिकीय। कुछ विभाजन के फलस्वरूप आपस में चिपक कर रहकर निवह का निर्माण करते हैं, जबकि अन्य बहुधागे की तरह संरचना वाले होते हैं, जैसे एस्पाइरोगाइरा। कुछ जो है एक कोशिकीय होता है ना, और कुछ जो है बहुकोशिकीय रूप में होता है, जिसको हम लोग एक दूसरे से क्या करता है? चिपक कर रहता है, जिसको एस्पाइरोगाइरा बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कुछ शैवाल शाखित होते हैं। कुछ शैवाल क्या होता है? शाखित के मतलब हो गया कि उसमें शाखा निकला हुआ रहता है। ठीक है, मतलब एक अकेला नहीं रहेगा, शाखित रहेगा उसमें। जैसे क्लेडोफोरा जो है वो शाखित शैवाल होता है। सभी शैवाल हरे नहीं होते। सभी जो शैवाल होता है जो हरा हरा देखते हो वो सभी हरा ही नहीं होता है ना। कुछ भूरा, कुछ लाल रंग के भी होते हैं, है ना। भूरा लाल रंग के भी शैवाल होता है। इनमें सभी स्वयंपोषी होता है। ये सभी जो है स्वयंपोषी होता है। स्वयंपोषी के मतलब तुम बताओ तो क्या होता है? स्वयंपोषी का मतलब काहे नहीं पता है? हैं? बताए है ना, कितना बार बताए हैं स्वयंपोषी का मतलब? तुम बताओ तो स्वयंपोषी का मतलब क्या पढ़ रहा है? तुम बताओ तो। झूठो मोठो का खाली पढ़ रहा है। कितना बार बताया है स्वयंपोषी के मतलब वैसा चीज जो स्वयं अपना भोजन का निर्माण करता है, उसको स्वयंपोषी कहते हैं। स्वयंपोषी या परपोषी के उदाहरण नहीं बताए थे। परपोषी जो है जू का उदाहरण बताए थे कि जो है तुम्हारे सर पे जो जू रहता है वो परपोषी है। अमरबेल का जो लत्ता बताए थे कि अमरबेल का लत्ता किसी बैर के पेड़ पर वगैरह पर रहता है तो दूसरे से वो अपना पोषण प्राप्त करता है। नहीं बताए थे? ध्यान दीजिए, ध्यान, ठीक ना। यहाँ पर बैठ के जो है ना हम कथा नहीं करते हैं। बात समझ में आया? बार बार समझा रहे हैं ना तुम लोग को कि ध्यान दीजिए, विषय वस्तु पर रहिए, इधर उधर दिमाग मत लगा। यहाँ पर बैठा है और दूसरा बात सोच रहा है। चलो आगे देखो। स्वच्छ जल में मिलने वाले शैवाल सरल होते हैं। स्वच्छ जल में जो शैवाल मिलता है वो कैसा होता है? सरल होता है। ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल जटिल संरचना के होते हैं। समुद्र में जो शैवाल पाया जाता है वो जटिल संरचना के होते हैं। एगार जिसकी आवश्यकता प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए होता है, का उत्पादन लाल शैवाल से होता है। ठीक है, एगार जो है कह रहा है कि एगार जिनकी आवश्यकता प्रयोगशाला में, एगार नाम के 100 शैवाल पाया जाता है। ठीक है, जिसको आवश्यकता जो है कहाँ पाया जाता है? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। ठीक है, कहाँ? लेबोरेटरी में। तो उसमें जो है सूक्ष्म जीव पाया जाता है, उसमें उसका उत्पादन लाल शैवाल से होता है। उसका उत्पादन किससे होता है? लाल शैवाल से होता है। पानी में तैरने के लिए ज़्यादातर शैवाल में फ्लैंजिला पाए जाते हैं। पानी में जो शैवाल तैरता है उसमें क्या पाया जाता है? फ्लैंजिला। ये विभिन्न शैवालों के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, है ना। ये भिन्न भिन्न शैवालों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फ्लैंजिला में जो है ये भिन्न भिन्न शैवालों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक ना, इतना बात समझ में आया? है नहीं आया समझ में? अब पढ़ना हमको लाइकेन होता क्या है? ठीक है, लाइकेन क्या होता है इसके बारे में देखिए। शैवालों की कुछ जातियां खास कवकों के साथ अस्थायी अंतर्संबंध बनाती है, जिसे
सहजीविता कहते हैं। लाइकेन ऐसी सहजीवों का उदाहरण है। कह रहा है कि शैवाल जो है, शैवाल के कुछ जातियां, शैवाल में से कुछ जो है ना, कवक के साथ मिल जाता है। क्या क्या होता है? कवक के साथ मिलकर अस्थायी अंतर्संबंध बना लेता है। कहा जाता है कि लाइकेन को ना कवक और शैवाल के बीच के जो है कड़ी माना जाता है। ठीक है, कवक और शैवाल के बीच के कड़ी माना जाता है, जिसे सहजीविता कहते हैं। लाइकेन ऐसी सहजीवों का उदाहरण है। लाइकेन जो है उसी प्रकार के सहजीवों का उदाहरण है। ये मुख्यतः पेड़ों की छाल, ये कहाँ से? ये पेड़ों की छालों, पत्थरों तथा पुराने दीवारों, रंगीन धूसर धब्बों के रूप में दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है? पेड़ के जो छाल होता है उसके तरह दिखाई देता है। अच्छा, जो पुराना दीवार होता है रंगीन, वो धूसर टाइप के नहीं हो जाता है, वैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें मौजूद कवक शैवाल को नमी, इसमें जो मौजूद कवक होता है, इसमें मौजूद कवक शैवाल को नमी, खनिज लवण तथा आश्रय प्रदान करता है। ठीक है ना, बात समझ में आया? इसमें जो कवक होता है, कवक शैवाल को नमी, खनिज लवण और आश्रय मतलब कि रहने के लिए जगह प्रदान करता है। जबकि शैवाल भोजन का निर्माण कर कवक के काम करता है। जबकि जो शैवाल है, जबकि शैवाल भोजन का निर्माण करके कवक का काम करता है। इस प्रकार शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इसी तरह से जो है कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे के लिए लाभान्वित होते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी होता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं आया समझ में? चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट